नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक हिंदी से वाक्यांतरण। वाक्यांतरण यानी वाक्यों के प्रकार पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपका टॉपिक का नाम है वाक्यांतरण बोलते हैं इसमें। और इसमें हम लोग 3 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं। यह आपके जो वाक्य मेकिंग में जो आप बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, और उसमें जो एरर आता है आपका छांटने के लिए, त्रुटियाँ, शुद्धि, वाक्यों की शुद्धि पर आपके देखते हैं आर और क्या नाम है, आप UPSSC का जो पेपर देते हैं वहाँ सभी में इस तरह के प्रश्न 1-2 आते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है। वहाँ पर भी आपको ये हेल्प कर सकता है कि सेंटेंस में क्या त्रुटि है। क्योंकि क्या होता है, कुछ शब्द कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं चलते हैं कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, क्योंकि आपको वाक्यांतरण के बारे में नॉलेज नहीं है। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है। देखा जाए तो वाक्य कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य वाक्यों के प्रकारों पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि रचना के आधार पर है। मतलब कैसे हम लोग मेकिंग करते हैं सेंटेंसों की। तो मुख्य रूप से जो 3 वाक्य रचना के आधार से, वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। याद कर लीजिए इसको। ऐसे तो निषेधात्मक वाक्य भी होते हैं, आपके विस्मयादि बोधक भी वाक्य भी होते हैं, और भी कई प्रकार के वाक्य होते हैं। उससे हमको मतलब नहीं है। वो सब चीज़ें, आप निषेधात्मक बोला है तो नकारात्मक सेंटेंस बने होंगे, नहीं, ना का जैसे सब विस्मयादि बोधक है तो हे, अरे, ओ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। तो वो सब आप आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन यहाँ जो 3 ये वाक्य हैं, इसमें पहचानने के लिए आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार। सरल वाक्य क्या होता है, इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? वाक्य के रूप में हम ध्यान पर देख रहे हैं। इसमें कोई दो सेंटेंस नहीं होती, एक ही क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। उस एक ही क्रिया के आधार, अगर एक क्रिया आपको दिख रही है सेंटेंस के अंदर, तो बिल्कुल आँख बंद करके आप पहचान लेंगे कि हाँ, ये सरल ही वाक्य है। कैसे? राम आया, तो राम आया जो है एक क्रिया इस्तेमाल की गई, एक ही क्रिया है, तो आप आसानी से पहचान लिए सरल वाक्य है। राम अपने घर से आया, तो मैंने क्रिया कुछ और मेरे शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन क्रिया का एक्सटेंशन हो गया है, घर से आया है, ठीक है, लेकिन क्रिया एक ही है, आया। राम कल शाम 4 बजे रोता चिल्लाता अपने घर से आया, तो यहाँ पर भी देखेंगे रोता चिल्लाता अपने घर से आया, लेकिन एक क्रिया कितनी है? एक ही है। तो सेंटेंस बड़े छोटे से, कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को नहीं समझते हैं, हम लोग सेंटेंस की लेंथ के आधार पर डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि सरल वाक्य होगा, कठिन लिखा है वाक्य तो कठिन कहते तो ये नहीं, संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन नहीं, मेकिंग कैसे हो रही है सेंटेंस की, वो देखना है हमको, ठीक है ना। तो इसमें कहीं भी आपको 2 क्रिया नहीं देखने को मिल रही। मैंने 3 उदाहरण लिए। राम आया, राम अपने घर से आया, राम कल शाम 4 बजे रोता चिल्लाता अपने घर से आया। मैंने यहाँ पर 2 क्रिया इस्तेमाल नहीं की है, और ना ही आपको यहाँ पर ऐसा कहीं भी महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर 2 सेंटेंस कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। ऐसा महसूस नहीं। जब जोड़ते हैं तब सेंटेंस का प्रकार बदल जाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखेंगे, इसमें देखेंगे 2 या 2 से अधिक सरल, अब देखिए, सरल वाक्य और स्वतंत्र वाक्य जुड़े हों। कैसे जुड़े हों? और बीच में लग जाए। अब देखिए, यही मेमोराइज करना आपको। और सेपरेशन हो रहा है 2 सेंटेंसों का। तथा, एवं। अब इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर जब बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ते होंगे, तो वहाँ शब्दों में तथा, एवं या कोई नोटिफिकेशन पढ़ते होंगे, उस तरह या सेंटेंसों को अलग कर रहा है। परंतु अब एक ही सेंटेंस में 2 बार ना का प्रयोग कर लिया। अब ये याद करने वाली चीज़ है। परंतु तो पहचान लेंगे, ना एक ही सेंटेंस में 2 शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, या पर लगा है, मगर पर भी अगर लगा है तो वो मत करिएगा। देखिए, पर और पर भी अगर लिखा है, पर भी कहेंगे तो ये संयुक्त वाक्य में नहीं आएगा। पर भी अगर लिखा है तो वो सरल वाक्य में आएगा। पर लगा है, ऐसा महसूस हो कि 2 सेंटेंस अलग हो रहे हैं। अथवा, और, तथा, अथवा, एवं, या, ये देखिए 2 सेंटेंसों को अलग करते हुए महसूस होते हैं, या विकल्प प्रदान कर रहे होते हैं 2 सेंटेंसों को लेकर। इसलिए 2 सेंटेंस समुच्चय बोधक अव्यय है। ये सब कैसे अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तो हम उसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। तो इसमें कुछ शब्दों को दिमाग के अंदर रखेंगे, चाहे वो संयुक्त वाक्य रख लीजिए कुछ शब्दों को, चाहे वो मिश्र वाक्य रख लीजिए कुछ शब्दों को। अगर आप सरल संयुक्त वाक्य रख लेंगे तो बचे हुए जितने शब्द अगर कहीं किसी सेंटेंस में लगे हुए महसूस हों, आपको पता चले, तो सभी के सभी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे।
पहले तो अभी सरल संयुक्त वाक्य देख लें। जैसे उदाहरण में, राम आया और मेरे पास बैठ गया। तो मेरे पास बैठ गया, राम आया, दो सेंटेंस है और लगाया, मतलब दो क्रियाओं को बताया। राम आया भी है और बैठ भी गया, दो क्रियाएं बताया, लेकिन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं और के माध्यम से। जैसा मैंने बताया, उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, तो उसने दो क्रियाएं की। देखिए अब जैसे मैंने यहाँ बताया, ना या, एक ही सेंटेंस में दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, दो क्रियाएं भी हो रही हैं और ना का भी प्रयोग कर ले रहे हैं। वह धूप में खेलता रहा इसलिए बीमार पड़ गया। यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं, लेकिन दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहे हैं इसलिए के माध्यम से। यहाँ मैंने इसलिए लगाया है। तो वह धूप में खेलता रहा इसलिए बीमार पड़ गया। मिश्र वाक्य देखें। मिश्र वाक्य में देखें, दो या दो से अधिक सरल वाक्य। अब देखिए यहाँ पर भी सरल वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सरल वाक्य शुरुआत में ही बता दिया होते हैं, परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य अथवा दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन आश्रित अवाक्य होता है। आश्रित मतलब कि पहले सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस निर्भर करता हो, निर्भरता महसूस हो रही है। अब देखिए इसको तो आप अगर शब्द भी ना याद करें कि कौन से शब्द सेंटेंसों को जोड़ रहे हैं, तो भी आप आसानी से ये पहचान सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में ऐसा कहीं भी महसूस नहीं होगा आपको कि बाद का जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है, ऐसा महसूस नहीं होगा। लेकिन मिश्र वाक्य में आपको बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि पहला बाद का सेंटेंस पहले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, पहले तो हम उन शब्दों को पहचान लें कि ताकि, क्योंकि, जैसा कि। सेंटेंस में यदि तो आ जाए, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, तब, जहाँ, भले ही, जो। अब जो का ही रूपांतरण जिसे है, जिनका है, जिन्हें। तो जो लग जाए और जो का रूपांतरण, तो जो का रूपांतरण क्या है, जिसे है, जिनका है, जिन्हें है, लगा दिए। अब देखिए मैंने क्या बताया, मिश्र वाक्य में बाद का जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस में डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। और अगर ऐसा पढ़ने में आपको लगे तो आपको बताना है कि ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखा गया है। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, तो आज छुट्टी हो जाएगी ये डिपेंडेंट है कि किसने कहा, उसने कहा। उसे घर भेज दो ताकि कोई झगड़ा ना हो। तो झगड़ा ना हो तो क्यों ना हो, क्यों उसको घर भेज दिया जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा। तो मतलब कि बात का वाक्य इस पर डिपेंडेंट कर रहा है। यद्यपि मैं घर ना गया तो मार पड़ेगी, मार तो पड़ेगी, लेकिन घर नहीं गया तब मार पड़ेगी ना, डिपेंडेंसी दिख रही है। एक रीज़न लेके चल रहे हैं, एक डिपेंडेंसी है बाद वाले सेंटेंस की पहले सेंटेंस। यद्यपि वह मोटा है तथापि है डरपोक। यद्यपि मोटा है तथापि है डरपोक, ठीक है, मोटा होने के बाद भी डरपोक है, ये बात बताई जा रही है, मतलब रीज़न दिया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं। अब वाक्यों का रूपांतरण हम यहाँ पर देख लें। हम जब सेंटेंसों को पढ़ ले रहे हैं, जब हम समझ जा रहे हैं कि ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो हम रूपांतरण भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सरल वाक्य दे रखा है, डाक गाड़ी आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी। डाक गाड़ी आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी। मिश्र वाक्य देखें, जब डाक गाड़ी आएगी तब सवारी गाड़ी छूटेगी। तो देखिए तब, यहाँ पर देखिए तब, तो तब जैसे तब, तो डिपेंडेंट करे डाक गाड़ी आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी। यहाँ पर यहाँ पर कोई दो सेंटेंस देखिए, आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी, आने पर, ठीक है, मगर यहाँ डाक गाड़ी आएगी फिर सवारी गाड़ी छूटेगी, दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन सवारी गाड़ी छूटेगी वो डिपेंडेंट कर रहा है पहले वाक्य, यानी जब डाक गाड़ी आएगी, तो डिपेंडेंसी हो रही है, तो मिश्र वाक्य का बोध करा रहा है, तो हम आसानी से पकड़ लें। दूसरा देखें, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अभी सरल वाक्य से मिश्र वाक्य था। वह मृत्युदंड के भय से झूठ बोलता रहा। कहीं भी दो क्रियाएं नहीं, बोलता रहा क्रिया है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सेंटेंस आपस में जोड़े जाते हैं,
विभिन्न विभिन्न शब्दों के माध्यम से। कैसे? उसे मृत्युदंड का भय था इसलिए झूठ बोलता रहा। दोनों ही सेंटेंसों के अर्थ में परिवर्तन नहीं है, लेकिन दोनों को बनाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट नहीं यहाँ पर दिखाना है हमको, उससे मृत्युदंड का भय था इसलिए झूठ बोलता रहा। संयुक्त वाक्य क्या है? फिर देखिए संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बदलते हैं। पहले से ही संयुक्त वाक्य, फिर सरल वाक्य। वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। सरल वाक्य, बच्चा होने पर भी वह चतुर था। तो होने पर भी ये शब्द हो तो सरल वाक्य होता है, मैंने यहाँ बता दिया। पर भी जो है सरल वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य, यद्यपि वह, अब मिश्र वाक्य सरल वाक्य बनाना है हमको। यद्यपि वह गरीब है तथापि वह चोरी नहीं करता। देखिए यद्यपि और तथापि शब्द का इस्तेमाल हम मिश्र वाक्य को बनाने में कर रहे हैं। और जब सरल वाक्य बनाते हैं तब क्या कर रहे हैं? गरीब होने पर भी, देखिए पर भी वह चोरी नहीं करता, तो सरल वाक्य। ध्यान देंगे, पर भी मैंने बताया, पर अगर शब्द लगा है सिर्फ तो वो संयुक्त वाक्य है, लेकिन अगर पर भी लगा है कहीं तो वो सरल वाक्य है। ये थोड़ा डिफरेंस दिमाग के अंदर बना के चलिएगा, क्योंकि जहाँ पर हमें महसूस होता है कि पर और पर भी इस तरह के सिमिलर वर्ड जैसे महसूस हों तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा और परीक्षा में प्रश्न वहीं पर गलती भी हो जाएगी। तो पर और पर भी का अंतर होता है। पर सिर्फ लगा है सेंटेंस में तो संयुक्त है, और अगर पर भी लग गया तो वो सरल वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा, ना कि संयुक्त या मिश्र वाक्य के अंतर्गत। तो ये आपका वाक्यांतरण था। वाक्यों का प्रकार रचना के आधार पर यहाँ पर आता है। अब इसका इस्तेमाल क्या, जैसा कि मैंने बताया कि वाक्यों की शुद्धिकरण में, जब शुद्धि करते हैं मतलब कि जब सेंटेंस गलत बना के दिए जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं जिससे आप पहचान ना पाएँ आसानी से कि कौन सा शुद्ध वाक्य है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो अगर आपको यह आता है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा शुद्ध वाक्य है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। हालांकि शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य की अपना एक मतलब तरीका है उसको पहचानने का, और भी कई प्रकार के सेंटेंस उसमें शामिल किए जाते हैं जिसको हम लोग अलग से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।